नमस्कार, मैं उमेश। इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा था शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक इंटर कॉलेज की सारे विशेषताओं को मैंने आपके पास रखा। ई लाइब्रेरी सिस्टम यहाँ शुरू किया गया। ये ई लाइब्रेरी सिस्टम जिस तरीके से आप PDF फाइल खोलकर किसी भी चीज़ को चाहें तो वर्ल्ड के किसी कोने से बैठकर देख सकते हैं। भट्ट साहब, ये ई लाइब्रेरी क्या है? सर, मैं लाइब्रेरी के बारे में बता रहा हूँ। अभी सर जितना पहले होता था पारंपरिक काल में हम लोग फिजिकल फॉर्म में बुक्स, जैसे अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ फिजिकल फॉर्म में बुक्स हम लोग स्टूडेंट को प्रोवाइड करते थे। उसी का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्मेट में टोटल बुक्स जितने भी रीडिंग मटेरियल्स है, इंसाइक्लोपीडिया है, एडिशनल है, न्यूज़पेपर है, ई मैगजीन है, टोटल हम लोग डिजिटल फॉर्म। यूँ कहें कि कुछ लेना और देने वाली बात नहीं है, आप सीधा पढ़ लें, एकदम सीधा। अच्छा, यहाँ का लिंक को सर किन किन कॉलेजों से जोड़ा गया? देखिए, अभी तो सर स्टार्टिंग में हम लोग कह रहे हैं अभी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी IIT खड़गपुर में है सर। वहाँ मोर देन कलेक्शन है 5 करोड़। तो 5 करोड़ उनका जो कलेक्शन है, इस ई लाइब्रेरी में बैठ के हम लोग जो लिंक यूज़र को प्रोवाइड करते हैं उसके अनुसार मेरा यूज़र उनको देख सकता है। और कहीं से अलग इस तरह का और भी कहीं झारखंड में है या कि ये नहीं सर, इंटर लेवल में पूरा झारखंड का ही फर्स्ट है सर। इंटर हाँ सर, लेवल का देखिए फिजिकल फॉर्म में बुक सर प्रोवाइड करना, परचेजिंग करना माने किसी भी मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। एक दिन प्रतिदिन हज़ारों बुक्स पब्लिश्ड होता है और टोटल बुक जो स्टूडेंट के लिए एकदम एसेंशियल होता है, सब बुक हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सर से सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। सर के पास मैंने बात रखा कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है कि इतने लोगों को बुक प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था और बहुत सारे लोग जिनको पढ़ने का मन है उनके पास पैसे भी नहीं होते थे कि वो बुक खरीद पाएँ। सो इसलिए ये जो ई लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बढ़िया है, जिससे लेकिन अब जो है ना ऑनलाइन से हम लोग को किसी प्रकार का कोई भी साइड बुक होता है, जैसे HC वर्मा हुआ, SL अरोरा हुआ, वो सब भी हम लोग को टॉप लेवल का बुक अवेलेबल है। वुड यू लाइक टू टेल अबाउट दिस ई लाइब्रेरी सिस्टम्स? आर यू सेटिस्फाइड हियर? यस सर, आई विल सेटिस्फाइड। एंड कितना अच्छा और फ़ायदा मिल पा रहा है लाइब्रेरी से? लाइब्रेरी से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हमें लाइब्रेरी में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स अवेलेबल मोर देन 5 करोड़ है, तो जो भी बुक्स हमें चाहिए तो वो सर हमें उस लिंक के माध्यम से, लिंक के माध्यम से या ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर जब देखा जाए साइंस के बच्चों में सर क्या डिफरेंस या आप महसूस किए? ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा मतलब वो लोग जनरल पढ़ाई वो लोग पढ़ती है और शहरी क्षेत्र वो लोग कॉम्पिटिटिव हो गया। PK ठाकुर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले हम लोग अपने बच्चों को शाब्दिक परीक्षा लेते हैं, टर्मिनल एग्ज़ाम लेते हैं और उसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं बच्चों को कि इसमें से बेहतर कौन कर रहा है और उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं उनको और ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं और जो पिछड़ रहे हैं उन किन कारणों से पिछड़ रहे हैं उनको हम लोग सर्च। पहले के बच्चे और आज के बच्चे में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? आज के बच्चे हैं सो मोबाइल पर, इंटरनेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और पहले के बच्चे थे प्रोफेसर पर, रिलेटेड टीचर पर और अपने आप पर और गार्जियन पर भी ज़्यादा विश्वास। शहीद शक्ति महतो स्मारक जो इंटर कॉलेज है सर, कितना सक्षम है बच्चों को इस तरीके के चीज़ों में मोटिवेट करने के लिए? हम तो अपने इलाका में देखते हैं दूसरे कॉलेजों की अपेक्षा हम 90% यहाँ सक्षम हैं, अपने दूसरे कलीग कॉलेजेज हैं उसकी अपेक्षा। मेरा नाम रमेश प्रसाद हुआ। मैं यहाँ परीक्षा विभाग के साथ साथ एडमिशन इंचार्ज भी हूँ और मैं देखता हूँ जो भी शिक्षक हैं मन लगा के काम करते हैं, सब संतुष्ट हैं अपने काम के प्रति। हम सब मिलजुल के यूनाइट होके बच्चों के प्रति जो भी समस्याएं आती हैं। सर, शिक्षकों का भविष्य कितना सुरक्षित है इस कॉलेज में? इस कॉलेज में तो इस सरकार की नीति पर डिपेंड करता है और हमारा ये इंटर कॉलेज है जो मतलब समझे कि आधा सरकार आधा माने व्यक्तिगत जो कोर्स इकट्ठा होता है उसके आधार पर हम लोग का सारा चीज़ निर्धारित होता है। तो सरकार की नीति पर डिपेंड करता है कि इसका भविष्य क्या होगा। मन में कभी ऐसा संशय लगता है कि कहीं ना कहीं अपना भविष्य किसी अधर में ना लटके? सर, खुले मन से, शुद्ध मन से, मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोगों ने इस कॉलेज को सींचा है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बच्चे आगे तो बढ़ जाते हैं, वो अमेरिका के कोने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक अपनी भूमिका निभाते हुए घर के उस कोने तक भी नहीं पहुंच पाता, उस खुशहाली को भी महसूस नहीं कर पाता जहां इस जगह पर रहता है। इसमें सच्चाई है। बहुत सी बातें ऐसी है जो कि मतलब
सारा चीज़ तो संभव नहीं है, लेकिन हमारा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता है कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देते हुए सब समस्याओं का निदान निकालने की कोशिश कर रहा है। सर, बच्चों में राजनीतिक आजकल एक नॉर्मल सा बन गया ट्रेंड, इस पार्टी का प्रभारी, उस पार्टी का युवा मोर्चा, क्या आपको लगता है बच्चों को इस वे में जाना चाहिए? अभी शिक्षण काल से राजनीति समझनी चाहिए, राजनीति के बारे में जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए राजनीति के बारे में, लेकिन फिजिकली राजनीतिक क्षेत्र में इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं और सर हम लोग संस्थापक रहें और अभी भी हैं, बहुत कुछ देखें, लेकिन यहाँ टोटल मेरा प्रचार का जो मेथड है और मेरा हम लोग पीछे चल रहे हैं, इनका सिद्धांत बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है। और अभी जो हम नहीं बोल रहे हैं सर, जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, विभाग आपका विधानसभा का अध्यक्ष महोदय ने देखें हम लोग का व्यवस्था, यहाँ बच्चों का जो रहन सहन, ड्रेस कोड जो भी है, रिजल्ट भी वो सब देखें। और जेक का जो चेयरमैन थे अनिल सर, वो भी देखें। सब जितना भी हम लोग ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, सबसे पहले तो मैं अपना ट्रस्ट के जो मुखिया हैं, हम लोग का सचिव महोदय यानी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जी, हम लोग का जो अभी तालमेल है, कहीं गुटबाजी हम लोग नहीं होने दिए हैं। बच्चा को भविष्य सुरक्षित करने के लिए किताब की शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा को हम लोग ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, दिशा को बदल दो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। वैसे बच्चों को लगा कि चाहे ताकि उसको और अच्छा किया जा सके, उसके बारे में सोचा जाए बढ़िया से। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आज सर यहाँ से विदेश में हैं, सिविल सर्विस में हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर उन्होंने किया, जब वो आते हैं तो मन में कितना खुशी मिलता है? बहुत खुशी मिलता है सर, फिर लगता है कि फिर हम उसी साथ जुड़ चुके हैं, इतना खुशी मिलता है। एक अंतिम सवाल के साथ हम वाइंड अप करेंगे। सर, इस आधुनिक युग में सारे संस्थान व्यावसायिक हो रहे हैं। मैं व्यावसायिक कहने का मतलब होगा कि 3000 के फीस वाले भी जो वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप 300 में दे पा रहे हैं, कहीं मन में नहीं लगा कि हमें भी 3000 फी लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगा सर। मैं जानता हूँ पैसे से शिक्षा को खरीदा नहीं जा सकता है। हम लोग मेहनत से, समर्पण भाव से सेवा देते हैं बच्चों को, और हमारी ये कमिटमेंट है सर कि झारखंड के वैसे घर में दिया जलाएं जो सदियों से अंधकार में है। तो हम लोग गरीब से गरीब बच्चों को, हमारे यहाँ मोटा मोटी 400 से 500 बच्चों का फीस माफ़ है। आपको आश्चर्य होगा कि 4000 बच्चों में 400 बच्चों का फीस माफ़ है। अक्सर आप देखते होंगे किसी कॉलेज का स्ट्रेंथ ही 300-400 होता है और यहाँ तो 4000 में मुझे लगता है 10 से 15% सर कह रहे हैं उसका फ़ी ही माफ़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सारे टीम को, सारे कॉन्क्रीट मेंबर को, सारे फाउंडर मेंबर को, विशेषकर आपको धन्यवाद, क्योंकि यहाँ फाउंडर मेंबर भी इस बात को कह रहे हैं कि जिस बैनर के तहत हम काम कर रहे हैं वो तो महान है ही, परंतु जिस बैनर के साथ हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर अरुण सर का जो फिलॉसफी है वो एक प्रॉपर पॉलिसी के माध्यम से छात्रों के बीच में जाता है। यह काबिल-ए-तारीफ़ कि आप किसी भी धरातलीय व्यवस्था के अंतर्गत क्यों नहीं हो, अगर मन में है विश्वास तो पूरा है विश्वास, अभी मैंने आपको बताया। इसलिए लाइब्रेरी में 4500 बच्चों का न केवल भविष्य कैद है, बल्कि आने वाले भविष्य में भी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे या आसपास के सुदूर गांव से आकर पढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है विद्यालय और ये कॉलेज प्रबंधन हमेशा उनके साथ खड़ा होता है। जय हिंद श्रीमान।